Hello students, I am Dr. Rao. I hope you guys are doing well. Welcome to my YouTube channel Mathematics by Dr. N. Rao. Today I am going to deal with very interesting topic Jacobian of multivariate calculus in terms of the partial differentiation. So guys, before going to further, I request each and everyone subscribe my YouTube channel. Press the bell icon to get the further notification of the awesome contents. Like, share the videos among your friends and classmates and comments also your valuable suggestions in the comment box. So guys, uh, we start the session for today. हमने लेक्चर 1 इससे पहली वीडियो में डिस्कस किया है जिसमें हमने डेफिनेशन ऑफ द जैकोबियन, हाउ विल वी डिफाइन द जैकोबियन, बहुत आसान है जैकोबियन को डिफाइन करना, ओके। और उसके ऊपर बेस्ड कुछ प्रॉपर्टीज़, जैकोबियन की प्रॉपर्टीज़ और कुछ लाइव एग्जांपल्स हमने उस वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो फॉर द कंटिन्यूशन यू शुड सी the first video lecture on the Jacobian, then you need to come on the second video lecture. So guys, we start the lecture 2. और lecture 2 में हम कुछ नहीं, सीधा एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। बहुत ही सिंपल काम यहाँ पे करने वाले हैं। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इन टर्म्स ऑफ योर सेमेस्टर एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशंस। सो इनको अच्छे से करना है, ठीक है। नाउ वी टॉक अबाउट द सोल्यूशन, ओके, हाउ विल वी फाइंड द सोल्यूशन। और सबसे पहली चीज़ आपको करना क्या है, इसमें प्रूफ करना है, राइट। और गिवन आप लिख लीजिए यहाँ पे। गिवन हमारे पास क्या है, गिवन हमें दिया है y1 इज इक्वल्स टू x2 x3 डिवाइडेड बाई x1, y2 दिया हुआ है x1 x3 डिवाइडेड बाई x2 और y3 दिया हुआ है x3 x1 x2 डिवाइडेड बाई x3। ये हमारे पास गिवन है, राइट, y1 y2 y3। अभी हमें शो क्या करना है, वी नीड टू शो दैट, काम कुछ भी बड़ा नहीं कर रहे हैं, सब छोटा छोटा काम है। वी नीड टू शो दैट जैकोबियन ऑफ y1 y2 y3 with respect to x1 x2 x3, ये हमें कैलकुलेट करना है और इसको इक्वल्स टू 4 प्रूव करना है ना, इसे इक्वल्स टू 4 प्रूव करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जैकोबियन ये क्या होता है, डिटर्मिनेंट होता है ना। आप इसको क्या करेंगे, डेल y1 अपॉन विद रेस्पेक्ट टू डेल x1, ओके, एंड डेल y1 अपॉन del y1 with respect to x2, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन del y1 with respect to x3, ओके। तो ये पहली रो हमारी बन गई इसकी डिटर्मिनेंट की। अभी हम दूसरी रो की बात करें तो y2 विद पार्शियल डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x1 एंड y2 पार्शियल डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x2 एंड y2 पार्शियल डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x3। इसी तरीके से आपने y3 का करना है तीसरे रो में, y3 पार्शियली डिफ्रेंशिएट y3 विद रेस्पेक्ट टू x1, पार्शियली डिफ्रेंशिएट y3 विद रेस्पेक्ट टू x2, पार्शियली डिफ्रेंशिएशन y3 विद रेस्पेक्ट टू x3। भाई कुछ भी बड़ा काम हमने यहाँ पे नहीं किया है, वही छोटा छोटा सा काम कर रहे हैं। वी नीड टू प्रूव इट इक्वल्स टू 4। तो फिलहाल हमें क्या करना है कि इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करना है। अब डेल y1 अपॉन x1, अभी आप एक बार y1 देख लें, आपका ये y1 है, इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में। जब आप इसे x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे x1 के रेस्पेक्ट में, तो x2 और x3 तो आपका कांस्टेंट ट्रीट हो जाएगा। आपने x2 और x3 तो आपने ऐसे ही लिख लिया, यहाँ पे कोई इशू नहीं है, x2 और x3। अभी x1 1 अपॉन x1 का डेरिवेटिव करना है, जो कि क्या हो जाएगा -1 अपॉन x1 स्क्वायर। तो आप एक काम करें, माइनस यहाँ पे लिख लें और x1 स्क्वायर यहाँ पे कर लें, है ना। वही होता है ना, 1 अपॉन x1 का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 अपॉन x1 का डेरिवेटिव हो जाएगा -1 अपॉन x स्क्वायर, ठीक है। तो खैर ये चीज़ हमें पता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से आती होगी। अब y1 का पार्शियली डिफ्रेंशिएशन करना है आपको x2 के रेस्पेक्ट में। तो भाई x3 और x1 यहाँ पे कांस्टेंट ट्रीट होंगे, x3 और x1 तो आपने ऐसे ही लिख लिया, और x2 का पार्शियली डेरिवेटिव, x2 के रेस्पेक्ट में y1 का पार्शियल डेरिवेटिव हो गया, ये x2 की वैल्यू हो जाएगी 1,
ठीक है। इससे आगे बढ़ेंगे, y1 का पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x3 कर देंगे तो आपको मिल जाएगा x2 अपॉन x1। देखो कितना छोटा छोटा सा काम है, कुछ भी बड़ा काम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। सिमिलरली वी गो टू द y2 में मेरा है x1 x3 x2। अभी इसको मेरे को x1 के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है पार्शली, तो x3 अपॉन x2। ठीक है, अभी मेरे को x2 के रिस्पेक्ट में करना है इसको पार्शली डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x2, तो मेरे को मिलेगा यहाँ पे माइनस x1 x3 और क्या x2 स्क्वायर। ठीक है, इसको अब x3 के रिस्पेक्ट में करते हैं तो यहाँ पे मिलेगा x1 अपॉन x2, है ना। कोई भी बड़ा काम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, सब छोटा छोटा सा मैनिपुलेशन से। इसी को x1 के रिस्पेक्ट में करते हैं y3 को, तो आपको मिलेगा यहाँ पे x2 अपॉन x3। ठीक है, फिर y3 को आप x2 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा x1 अपॉन x3। फिर ये y3 को आप करेंगे x3 के रिस्पेक्ट में तो यहाँ पे मिलेगा माइनस x1 x2 अपॉन x3 स्क्वायर। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको मिलने वाली है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बहुत ही आसान सिंप्लीफिकेशन है इसका। पहली रो में आपके पास डिनोमिनेटर में 1 अपॉन x कॉमन है सब में। अगर मैं सबसे मैं यहाँ भी क्या करूँ, x1 बना लूँ ऊपर और नीचे स्क्वायर कर दूँ। यहाँ भी मैं x1 बना लूँ ऊपर और नीचे स्क्वायर कर दूँ, और इसी तरीके से यहाँ x2 का स्क्वायर कर दूँ, यहाँ x2 कर दूँ, है ना। यहाँ x2 कर दें, हालांकि यहाँ पे x2 स्क्वायर ऑलरेडी यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है, x2 और x2 स्क्वायर। इसी तरह से ये सिंप्लीफाई करने का एक आसान सा तरीका है ना। बाकी क्यों हम ना कॉमन ले लेंगे, जो कॉमन पार्ट होगा। अब जैसे कि पहले से हमने क्या कॉमन लिया, 1 अपॉन x स्क्वायर x1 स्क्वायर कॉमन ले लिया। दूसरे से हमने दूसरी रो से हमने ले लिया 1 अपॉन x2 स्क्वायर। ऐसे ही तीसरा से हमने ले लिया 1 अपॉन x3 स्क्वायर। तो फाइनली हमारे पास जो बचता है वो बचा माइनस का x2 x3 और यहाँ पे हो गया x3 x1 और ये हो गया आपके पास x1 x2। ठीक है, और ये एक सेकेंड थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसको इस साइड में कर लेते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन में आसानी हो। अभी हमारे पास बचा क्या, अब हम चलते हैं सेकंड रो में। हमारे पास बचा x3। बहुत ही सिंपल सा काम करेंगे गाइस, माइंड पे स्ट्रेस नहीं आने देना है ना। कुछ भी बड़ा काम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। आप लोग एंजॉय करने वाले हो ये सारी वीडियोस को, तो लास्ट तक बने रहिए और कीप वाचिंग ऑल द वीडियोस इन अ सीक्वेंस। तो यहाँ पे माइनस x1 x2। अब देखो आपने पहली रो पहला कॉलम हमारा सेम एलिमेंट से आ गया, बस साइन डिफरेंट है तो हम कॉमन ले लेते हैं। x2 x3 पहले कॉलम से कॉमन ले लो तो आपका x2 x3 आ गया। ठीक है, कॉमन आ गया। दूसरे कॉलम से आप x3 x1 कॉमन ले लो तो दूसरे कॉलम से आप x3 और x1 कॉमन ले लेंगे। तीसरे कॉलम से आप x1 x2 कॉमन ले लो, x1 और x2, और डिवाइडेड बाई यहाँ पे है आपके पास x1 स्क्वायर। भाई बहुत सिंपल सी आपकी डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज यहाँ पे चल रही है ना। कुछ भी बड़ा काम हम यहाँ पर नहीं कर रहे, तो स्ट्रेस नहीं आने देना है। -1 1 1 एंड देन 1 -1 1 देन 1 1 -1, राइट। ये हमारे पास बचता है। आप ये देखो x1 स्क्वायर ये रहा आपका, है ना, कैंसिल्ड आउट हो गया x1 स्क्वायर से। x2 स्क्वायर ये रहा आपका, तो ये कैंसिल्ड आउट हो गया। इसी तरीके से आपका x3 स्क्वायर ये कैंसिल हो गया। तो फाइनली हमारे पास बचा ये डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के लिए। चलो पहली रो के अलोंग कर लेते हैं इसे। -1 क्या बचा, फिर 1 -1 ये हो गया आपके पास 0 एंड देन -1। ठीक है, ये रो और ये कॉलम आपने हाइड कर लिया, -1 एंड देन -1 देन -1 और फिर से 1 कर लिया आपने लास्ट वाला, तो ये रो ये कॉलम हाइड कर लिया। यहाँ पे हो गया 1 देन +1। तो फाइनली आपको मिला क्या, ये तो हो गया 0, ये हो गया +2 और ये हो गया +2 और ये हो गया 4 एंड हैंस प्रूव्ड। यही आपको प्रूव करना था। तो ये छोटे छोटे से काम हैं, छोटे छोटे से मैनिपुलेशन हैं, छोटी छोटी टेक्निक्स हैं, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री माइंड से आप इनको कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पहला पार्ट हमारे पास क्या कह रहा है कि वेरीफाई करो कि चेन रूल फॉर द जैकोबियन, है ना।
भाई बहुत छोटा छोटा काम है, वेरीफाई करना है। अब वेरिफिकेशन ऑफ जैकोबियन के लिए अगर आप चेन रूल वेरीफाई करेंगे तो आपने क्या करना है, जे इंटू जे डेक्स इक्वल्स टू 1। अब जे और जेड क्या है, जैकोबियन। कहने का मतलब ये है कि डेल एक्स वाई जेड का जैकोबियन यू वी डब्लू के रेस्पेक्ट में निकाल लें, है ना। एक सेकेंड, इसको ना हम यहाँ पे कर लेते हैं ताकि इसका हम इस्तेमाल कर लें। एक्स वाई जेड का जो जैकोबियन है वो यू वी डब्लू के रेस्पेक्ट में निकाल लें, एंड यू वी डब्लू का जो जैकोबियन है, यू वी डब्लू का जो जैकोबियन है एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में निकाल लें और इसको हम इक्वल टू प्रूव कर दें। ठीक है भाई, यही आपका वेरीफाई हो जाएगा जैकोबियन, है ना, इसके रेस्पेक्ट में। तो इतना सा काम करना है। अभी हम पहले क्या करते हैं, हम अपना गिवन रिलेशंस लिख लेते हैं। हमारे पास गिवन रिलेशंस में है क्या, गिवन है हमारे पास x इज इक्वल्स टू यू, राइट, y इज इक्वल्स टू यू 10v, ओके, एंड देन z इज इक्वल्स टू w। चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यानी कि ये वाला जैकोबियन निकाल लेते हैं पहले, x y z विद रेस्पेक्ट टू u v w, और ये हमारे पास होता क्या है, डेल एक्स अपॉन डेल यू, डेल एक्स अपॉन डेल वी, डेल एक्स अपॉन डेल डब्लू, राइट। इसी तरीके से डेल वाई अपॉन डेल यू, डेल वाई अपॉन, देखो बहुत आसान है ये कंप्यूट करना, कुछ क्वेश्चन करने के बाद ही ये आपको एकदम प्रैक्टिस में आ जाएगा, और इस तरह के 1000 क्वेश्चन आप आराम से ट्राई कर सकते हैं, है ना। सबका पैटर्न एक ही है। थोड़ी सी क्वेश्चन से करने से क्या होगा कि आपको वेरिएशंस जो अलग अलग आ रहे हैं वो आपकी प्रैक्टिस में आ जाएंगी, ठीक है। अभी देखिए आप डेल एक्स अपॉन डेल यू की बात कर रहे हैं, यानी कि इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना विद रेस्पेक्ट टू यू, तो इसने आपको दे दिया 1 दे दिया यहाँ पे, ठीक है। अब इसको आपने पार्शियली डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू, इसको नहीं, एक्स को ही वी के रेस्पेक्ट में करते हैं तो 0 देगा, फिर एक्स को ही आपने करा डब्लू के रेस्पेक्ट में तो भी 0 देगा। अभी आप वाई पे चलते हैं, वाई को आप यू के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 10v देगा, ठीक है। अब वाई को आप v के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आपको v के रेस्पेक्ट में, एक सेकेंड, u सेक स्क्वायर v देगा, ठीक है, u सेक स्क्वायर v देगा। फिर आप y को w के रेस्पेक्ट में करने जाएंगे तो इसमें w की टर्म है नहीं तो ये 0 दे देगा, राइट। इसी तरीके से आप फिर z को z को u के टर्म्स में करेंगे 0, v के टर्म्स में करेंगे 0, और w के टर्म्स में करने जाएंगे आपको ये दे देगा 1, ठीक है। तो गाइस ये आपका आ जाता है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें आप। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, पहली रो के अलोंग ये एक्सपेंड कर लो आप इसे 1, उसके बाद u सेक स्क्वायर u सेक स्क्वायर v एंड देन -1, ठीक है। तो बहुत सिंपल मैनिपुलेट। अच्छा ये -1 नहीं आएगा क्योंकि जब आप 1 करेंगे यहाँ पे तो ये, हाँ ये एक्चुअली हमने गलत लिख दिया, तो ये आपके पास आ जाएगा ये फाइनली, ठीक है, u सेक स्क्वायर v, तो ये जैकोबियन आ गया आपके पास ये। अच्छा आपने क्या करना है, अब u v w का करना है विद रेस्पेक्ट टू x y z। तो पहले आप u v w को इन टर्म्स ऑफ x y z लिख लेंगे, तो u बराबर x हो गया ऑब्वियसली। अब हमारे पास क्या दिया हुआ था सेकंड में, y बराबर u 10u, ठीक है, y बराबर u 10v था ये एक्चुअली, y बराबर u 10v। तो u 10v को आप ऐसे कर सकते हैं, u की जगह तो x लिख लें आप, तो यहाँ पे y बाई एक्स हो गया, और v इज इक्वल्स टू हो जाएगा 10 इनवर्स, ठीक है। कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हैं, फिर से आपको बता रहा हूँ, इस u को हमने x से रिप्लेस कर दिया और इस x को डिनोमिनेटर में लिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास y बाई एक्स 10v, और तो v बराबर हो गया 10 इनवर्स y बाई एक्स, ठीक है। इस तो v भी निकाल लिया आपने। अभी बात आती है w की, w भी z की टर्म्स में सिंपली आ गया, ठीक है। अब यहाँ से आप कैलकुलेट क्या कर लें, यहाँ से कैलकुलेट जैकोबियन निकालना है आपको, u v w का निकालना है, और विद रेस्पेक्ट टू निकालना है किसके, विद रेस्पेक्ट टू x y एंड z,
है ना। बहुत छोटा छोटा सा काम, रिपीटेडली वही सेम काम कर रहे हैं। डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल जेड, इसी तरीके से डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल जेड, और डेल डब्लू अपॉन डेल एक्स, डेल डब्लू अपॉन डेल वाई, डेल डब्लू अपॉन डेल जेड, है ना। छोटे छोटे से काम ये हमें यहाँ पे करना होता है। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स का मतलब हो गया 1, डेल यू अपॉन डेल वाई का मतलब हो गया 0, एंड देन अगेन डेल यू अपॉन डेल जेड का मतलब यहाँ पे फिर से 0 आ गया। अब इसको v के रिस्पेक्ट में, v को x के रिस्पेक्ट में करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास आने वाला है 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर वाई अपॉन एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। और y बाई एक्स का अलग से करेंगे तो -1 बाई एक्स स्क्वायर, यह हमारे पास आ गया, ठीक है। और फिर से हम इसको y के रिस्पेक्ट में करते हैं, ठीक। तो y के रिस्पेक्ट में हमारे पास क्या बनने वाला है, y के रिस्पेक्ट में हमारे पास बनने वाला है यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में अगर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये बनेगा कि x, देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, x अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अभी मैं बताता हूँ कैसा है, ठीक है। अब इसको हम करेंगे, अगर v को z के रिस्पेक्ट में करेंगे ऑब्वियसली ये 0 देगा, है ना। इसी तरीके से w को अगर हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे 0, y के रिस्पेक्ट में करेंगे 0, z के रिस्पेक्ट में 1। ये दोनों कैलकुलेशन कैसे करी मैं आपको ये बता देता हूँ। देखो यहाँ पे हमारे पास v इक्वल्स टू टेन इनवर्स y अपॉन एक्स है ना। इसको हमने पार्शियली डिफ्रेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू x, तो भैया यहाँ पे टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव का फॉर्मूला लग गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाला। तो y बाई एक्स है मेरे पास, y बाई एक्स स्क्वायर। अब वो y बाई एक्स का है ना, x के रिस्पेक्ट में अलग से करेंगे तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, 1 अपॉन -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, हमने कॉमन एलसीएम ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर आपका ये वाला एक्स स्क्वायर इस नीचे वाले एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे आपको फाइनली ये मिल गया। और यहीं पे इसी कैलकुलेशन को अगर हम इसी v को हम विद रेस्पेक्ट टू पार्शियली डिफ्रेंशिएट करें, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, क्या इस बार हम y के रिस्पेक्ट में अगर कर लें इसको, तो जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इतना पार्ट तो आपका सेम रहेगा, है ना, इतना पार्ट तो आपका सेम रहेगा, और y बाई एक्स का हो जाएगा 1 बाई एक्स, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया और ये हो गया 1 बाई एक्स, इससे आपका ये कैंसिल हो गया, एक्स आपका ऊपर आ गया यहाँ पे, तो ये आपका सिंप्लीफाई हो गया। तो कहने का मतलब है आपके पास जो कैलकुलेशन से बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है ना। 1 0 0, इसको सिंप्लीफाई करके लिख लो, ये लिखा जाएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये लिखा जाएगा आपके पास, ये थोड़ा सा एक्सपेंड कर लो यहाँ पे 0 एंड 0, ये आपके पास हो जाएगा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे हो गया 0, देन ये हो गया 0, राइट, देन 0 एंड देन 1, ठीक। अब देखो इसका डिटरमिनेंट निकालना बहुत मुश्किल काम नहीं है, आप पहली रो के अलोंग ये एक्सपेंड कर लो क्योंकि इसमें 2 0 बनी हुई है ना। 1 आपने इसका मल्टीप्लाई किया x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड देन -0, बस कुछ नहीं, इसको सिंप्लीफाई कर लो, x की वैल्यू आपके पास होती है u, ठीक है। और एक काम करो, यहाँ से आप इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, है ना। क्या करो, चलो ऐसे कर लो, ऐसे कर लो कि आप इसको करो, क्योंकि आपने प्रूव क्या करना है एक बारी वो देख लेता हूँ मैं। प्रूव कुछ नहीं करना है, आपने नीचे से क्या करा, x, इसको ऐसे कर लें आप, 1 अपॉन एक्स अपॉन नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें, 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर कर लें यहाँ पे, ठीक है। आराम से लिख सकते हैं हम इसको ऐसे, तो इसको आप लिख लें 1 अपॉन यू, और यहाँ पे कर लें 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का मतलब क्या हो गया, वाई अपॉन एक्स का मतलब हो गया 10v, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया 10 स्क्वायर v, ठीक। और ये आपके पास हो गया 1 अपॉन यू सेक स्क्वायर v, ठीक। तो ये आपके पास जैकोबियन हो गया ये वाला। अभी चेन रूल से आपने इसको वेरीफाई करना था, नाउ दिस इम्प्लाइज दैट आपके पास जो आ गया, जाहिर सी बात है आप
पार्शियल सॉरी जैकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड विद रेस्पेक्ट टू यू वी डब्ल्यू और जैकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड। भाई बहुत ही कंटिन्यूशन में बहुत सिंपल काम कर रहे हैं यहाँ पे। u सेक स्क्वायर v आपका हो गया इसका जैकोबियन जो कि हमने ऊपर निकाला है, और इसका जैकोबियन हमने निकाला है 1/u सेक स्क्वायर v जो कि कैंसिल्ड आउट होके 1 आ गया, हैंस प्रूव्ड। राइट, यही छोटा छोटा काम हमने करना था, इससे बड़ा काम हम कुछ भी यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। रिमेंबर दिस थिंग, ये छोटा छोटा सा काम हमने किया है। ठीक है, तो गाइज ये आपको वेरीफाई करना था। और इसका क्वेश्चन का एक सेकंड पार्ट भी है जिसमें आपको ये दिया हुआ है, आपको x, y एंड z दिया हुआ है, u, v एंड w दिया हुआ है। देन यू नीड टू कैलकुलेट द जैकोबियन डेल x, y, z और r, थीटा एंड फाई। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप प्रूफ सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन तो बहुत छोटा छोटा काम है, कुछ ही बड़ा काम नहीं है। यहाँ पे गिवन लिख लेंगे आप, आपको गिवन क्या है, गिवन है x इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट वी डब्ल्यू, वाई इज इक्वल्स टू, देखो कॉन्सेप्ट एक ही है, काम एक ही है ना। यहाँ पे जो है ना आपकी प्रॉपर्टीज इस्तेमाल होनी है, ये कॉमा लगा हुआ है, यहाँ पे v आएगा, ठीक है, u v। यहाँ पे u बराबर आपको दे दिया r साइन थीटा कॉस फाई, राइट, और v बराबर आपको दे दिया r साइन थीटा साइन फाई, एंड w आपको दे दिया यहाँ पे r कॉस थीटा। तो आपने ये जैकोबियन कैलकुलेट करना है। कौन सा जैकोबियन आपने कैलकुलेट करना है भाई, पार्शियल डेरिवेटिव सॉरी जैकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड विद रेस्पेक्ट टू r थीटा एंड फाई। पहले आप अपने रिलेशंस देख लो। अगर आप कायदे से देखो तो एक्स वाई जेड जो है वो आपका किसका फंक्शन है, यू वी डब्ल्यू का फंक्शन है, यू वी एंड डब्ल्यू के फंक्शन है, एंड यू वी डब्ल्यू किसके फंक्शन है, आर थीटा एंड फाई का। ठीक है, अब वो क्या पूछ रहा है कि जैकोबियन पूछ रहा है विद रेस्पेक्ट टू दिस, तो आपको पहले इसके रेस्पेक्ट में जाना होगा फिर इसके रेस्पेक्ट में जाना होगा, है ना। ये प्रॉपर्टीज आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैकोबियन की प्रॉपर्टी जो कि हमने पहले वीडियो लेक्चर में डिस्कस की है ना। ये बहुत आसान चीज़ होने वाली है, सो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को ध्यान देंगे। यानी कि आपने कैलकुलेट करना है, यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, एक्स वाई जेड का जैकोबियन विद रेस्पेक्ट टू यू वी डब्ल्यू, और फिर आपने कैलकुलेट करना है यू वी डब्ल्यू का जैकोबियन, यू वी डब्ल्यू का जैकोबियन विद रेस्पेक्ट टू आर थीटा एंड फाई। ठीक, नाउ वी स्टार्ट जैकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड और यू वी एंड डब्ल्यू। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कि यू एक्स, ठीक है, बहुत सिंपल सा रिपीटेड काम कर रहे हैं, कुछ भी बड़ा काम हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं गाइस। आई होप यू विल एंजॉय ऑल दिस सीजन, और आगे भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, है ना। तो आप लोग कनेक्टेड रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, और अपने वैल्यूएबल सजेशंस भी दीजिए, है ना। अपने कमेंट दीजिए आपको कैसा लगा मेरा सेशन, है ना। डेल जेड डेल यू डेल जेड डेल वी डेल जेड ओके डेल डब्ल्यू, हालांकि यहाँ पे हम लोग गलती कर चुके हैं, ये आएगा डेल डब्ल्यू। तो ये आपने कैलकुलेट करना है गाइस, राइट। अभी x को विद रिस्पेक्ट टू u करते हैं, पार्शियली डिफरेंशिएट, ऑब्वियसली इसमें u की टर्म नहीं है तो ये आपको देगा 0, ठीक है। अब इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं हम विद रेस्पेक्ट टू v करते हैं। अब विद रेस्पेक्ट टू जब v करेंगे तो भैया स्क्वायर रूट w तो आपका ऐसे ही रहेगा, कोई इशू नहीं है ना। स्क्वायर रूट w में तो कोई इशू नहीं है। स्क्वायर रूट v का हो जाएगा क्या, 1/2, और देखो
कहने का मतलब ये स्क्वायर रूट वी डब्ल्यू का आपको वी के रेस्पेक्ट में करना है, तो स्क्वायर रूट डब्ल्यू तो कोई इशू नहीं है, स्क्वायर रूट वी का आपको करना है एक तरीके से। तो स्क्वायर रूट वी का आपको पता है कि अगर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1/2 एंड वी टू द पावर माइनस हाफ ये होगा, क्योंकि वी की पावर हाफ का डेरिवेटिव कर रहा है तो ये आ जाएगा नीचे और -1 हो जाएगा, यानी कि 1/2 नीचे आ गया और -1। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करके लिखेंगे यहाँ पे, ये आपके पास हो जाएगा क्या 1/2 और W/V ऐसे हो जाएगा। तो ये कैलकुलेशन आपके पास आ गई 1/2 एंड स्क्वायर रूट W/V। अभी इसी को आप फिर W के रेस्पेक्ट में करेंगे, x को आप फिर से W के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इस बार W नीचे आ जाएगा भाई, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/V आपके ऊपर रह जाएगा, W नीचे आ जाएगा, है ना। काम तो कोई बड़ा नहीं है, छोटा छोटा काम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक। इसके बाद ही आपने करना क्या है, y को करना है u के रेस्पेक्ट में, तो ठीक है यहाँ पे भी वही भाई, W तो ऊपर रह गया और आपका u नीचे आ गया, ठीक है। इसको y को आप u के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो W ऊपर u नीचे और 1/2 आपका आ गया यहाँ पे। इसके बाद आप इसको v के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो W और u की टर्म्स इसमें है नहीं, तो ये हो गया आपका 0। फिर आप इसको किसके रेस्पेक्ट में लेके जा रहे हैं, फिर आप इसको लेके जा रहे हैं W के रेस्पेक्ट में, तो W के रेस्पेक्ट में लेके जाएंगे आपके पास होगा 1/1/2 स्क्वायर रूट ऑफ u/W, है ना। देखो छोटा छोटा सा काम कर रहे हैं यहाँ पे आप इसको u के रेस्पेक्ट में करेंगे z को, तो आपके पास आने वाला है 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ v/u, और यहाँ पे आ जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ u/v, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ u/v, और ये हो जाएगा आपके पास 0। तो ये सिंपल सी चीज़ें आपके पास आ गई, कुछ भी बड़ा मैनिपुलेशन नहीं किया। हर एक रो से आप 1/2 कॉमन ले सकते हैं, 1/2 आप बाहर निकाल सकते हैं, और आपके पास फाइनली जो बचता है यहाँ पे 0 स्क्वायर रूट W/v स्क्वायर रूट v/w, यहाँ पे स्क्वायर रूट W/v 0 स्क्वायर रूट v/w, है ना। देखो बहुत पैरेलल सी चीज़ें बच जाती हैं, है ना। और यहाँ पे आपके पास बचा स्क्वायर रूट v/u, यहाँ पे आ गया स्क्वायर रूट u/v एंड देन 0, ठीक। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/8 हो गया यहाँ पे, है ना। यहाँ पे हम क्या करते हैं, चलो हम इसको पहली रो के अलॉन्ग ये एक्सपेंड कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है, जब मैं 0 इंटू करूँगा तो मेरा क्या हो जाएगा, सब 0 हो जाएगा, तो 0 को मैं करता ही नहीं कुछ, है ना। तो मैं क्या कर दूँगा, 0 इंटू ब्रैकेट लगा के छोड़ दूँगा। अभी हम माइनस स्क्वायर रूट W/v, और जब मैं इस इस एलिमेंट के अलॉन्ग जाऊँगा तो ये कैंसिल, तो ये मेरा 0 एंड देन माइनस में आ जाएगा क्या, स्क्वायर रूट v/w एंड मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट v/u, ठीक है। अब फिर से मैं इस एलिमेंट के पास जाऊँगा, स्क्वायर रूट v/w, तो मैं ये रो और ये कॉलम और ये रो ख़त्म करूँगा, यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट W/v और इन दोनों का मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट u/v एंड देन -0, क्योंकि ये एंटी डायगोनल में ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा करने से हमारे पास क्या मिल रहा है, हमारे पास सिंपल सी चीज़ें यहाँ पे मिल जा रही हैं, ठीक है। इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास 1/8 आ गया। ये तो 0 वाला टर्म इसको नहीं देखना, माइनस प्लस हो गया, और ये भी स्क्वायर रूट W कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट v इससे कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट यहाँ पे देखो ये स्क्वायर रूट क्या था, v था, है ना। यहाँ पे हम कुछ थोड़ा सा गड़बड़ किए, अच्छा ये स्क्वायर रूट होना चाहिए v और यहाँ पे होना चाहिए u, तो ये कैंसिल आउट हो जाना चाहिए एक दूसरे से। इसी तरीके से जैसे ये कैंसिल हुआ इससे, है ना, और ये कैंसिल हो गया इससे। यहाँ पे हमारे पास बचता क्या है, एक बारी वो चेक कर लेते हैं। इसमें एक छोटा सा यहाँ पे गड़बड़ हुआ है, देखो ये हमने जो v लिखा गया ना, ये एक्चुअली u आएगा यहाँ पे, है ना, ये u आएगा, क्योंकि जब y को जाएंगे देखने के लिए, y हमारे पास है क्या, y हमारे पास है स्क्वायर रूट W/u, तो u के रेस्पेक्ट में करेंगे स्क्वायर रूट W/u नीचे आ गया,
है ना, और v के रिस्पेक्ट में करेंगे 0, फिर w के रिस्पेक्ट में करने जाएंगे स्क्वायर रूट u अपॉन डब्लू आ जाएगा, है ना, तो u अपॉन डब्लू आएगा यहाँ पे। इस एक छोटी सी गलती की वजह से यहाँ पे ये v लिखा गया और v लिखा गया, उसकी वजह से फिर आगे ये मिस्टेक थोड़ी सी नज़र आई, यानी कि यहाँ पे आपका आएगा u अपॉन डब्लू। तो ऐसा करने से ये वाला जो v है इससे कैंसिल होगा, ये वाला u इससे कैंसिल होगा, तो इसी तरीके से यहाँ पे ये सब कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनली आपके अंदर बचेगा 2, 1 + 1 और यहाँ पे बच गया आपके पास 1/4। तो ये छोटा सा काम हमें करना होता है यहाँ पे। अभी आपने ये निकाला जैकोबियन एक्स वाई जेड का यू वी डब्ल्यू की टर्म्स में, राइट, और हमें करना क्या था यहाँ पे, अच्छा अभी हमें यू वी डब्ल्यू का जैकोबियन आर थीटा हमें ये भी कैलकुलेट करना है, जैकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू विद रेस्पेक्ट टू आर थीटा एंड फाई। अब इसको देखने के लिए ना गाइस यू कैन मूव टू द माई प्रीवियस वीडियो लेक्चर, वहाँ पे मैंने इसको सोल्व किया है ना। इसका जो फाइनल हमारे पास जो वहाँ पे आंसर आता है r² sin थीटा आता है, वहाँ से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है, r² sin थीटा। तो फाइनली हमें मिलता क्या है यहाँ पे, हमें मिलता है जो हमें कैलकुलेट करना था डेल एक्स वाई जेड with respect to Jacobian ऑफ एक्स वाई जेड with respect to r थीटा एंड फाई, वो हमारे पास हो जाएगा क्या 1/4 r² sin थीटा। भाई ये छोटा छोटा सा काम है, कुछ भी बड़ा काम हमने यहाँ पे नहीं किया है और ना ही हमें बड़ा काम करना है, ठीक है। इसी के पैरेलल में हमारे पास एक क्वेश्चन और बचता है ना, वो ये क्वेश्चन है। आप ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, बस हमारे पास यहाँ पे क्या था एक्स वाई जेड था, है ना, एक्स वाई जेड था, ठीक। तो इसको आपको उसी डायरेक्शन में आपको सोल्व करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट में भी कुछ हमें ज़्यादा नहीं करना है, आपको एक्स वाई जेड को सोल्व करना है इन टर्म्स ऑफ यू वी एंड डब्ल्यू विद रेस्पेक्ट टू यू वी एंड डब्ल्यू। तो आपके पास जो मेन टास्क रहेगा, मेन टास्क आपके सामने क्या रहेगा कि एक्स वाई जेड को यू वी डब्ल्यू के टर्म्स में लिखना। आपके पास जो आसान करके मैं दे रहा हूँ 16 आपने करना है, ठीक है। गिवन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू यू एंड वाई प्लस जेड is equals to u v and z is equals to u v and w। तो z तो आपको दे दिया, ठीक है। अभी आपने y को निकालना है, तो इससे क्या एक काम करें, y is equals to जो आपके पास u v है ना, u v, इसे z को इधर ले आओ, यानी कि z की वैल्यू आ गई आपके पास u v w। तो सिंप्लीफाई कर लो, u v आप बाहर कॉमन ले लो, 1 - w, तो आपके पास ये y का वैल्यू आ गया। इसी तरह से इस इक्वेशन में आप क्या करो, z का वैल्यू निकाल लो, u माइनस एक्स वाई जेड क्या हो जाएगा आपके पास, वो हो जाएगा u v 1 - w, और आपके पास यहाँ पर x का वैल्यू क्या आ गया, है ना। x का वैल्यू तो आप यहाँ पे निकालेंगे ही, x का वैल्यू तो निकालेंगे ही, राइट, x का वैल्यू तो आपने निकालना ही है यहाँ पे। x इज इक्वल्स टू u माइनस वाई का वैल्यू रख दिया और z का रख दो आप u v w, और इसको सिंप्लीफाई कर दो। तो इस u v w से ये वाला u v w कैंसिल हो गया, क्योंकि यहाँ पे भी u v w देगा आपको। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा u माइनस u v, तो यहाँ से आप u कॉमन ले लेंगे 1 - v। तो कहने का मतलब हो गया x आपके पास u की टर्म्स में लिखा गया, y u v की टर्म्स में लिखा गया, और y भी आपके पास यू वी डब्ल्यू की टर्म्स में लिखा गया, है ना, और जेड तो आपका यू वी डब्ल्यू की टर्म्स में है ही। तो आपने सिंपली कैलकुलेट क्या करना है, फिर से मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे कि x आपके पास आ गया क्या u1 - v, y हमारे पास आ गया क्या, y आ गया u v हमने कॉमन ले लिया 1 - w, z हमारे पास क्या आ गया u v w, एलो आ गया। अब आपने सिंपल से काम करना है, आपने जैकोबियन कैलकुलेट करना है एक्स वाई जेड का इन टर्म्स ऑफ यू वी डब्ल्यू, और मेरे ख्याल से इतना काम कर चुके हैं तो अब आपको इसमें एक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आप प्रॉपरली इनको कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपको डेल एक्स अपॉन डेल यू निकालना है, डेल एक्स अपॉन डेल वी निकालना है, डेल एक्स अपॉन डेल जेड निकालना है, सॉरी यू वी डब्ल्यू, है ना, यहाँ पे v और यहाँ पे w,
इसी तरीके से आप डेल वाई को यू के रिस्पेक्ट में करना है, डेल वाई को अपने वी के रिस्पेक्ट में करना है। देखो मैथमेटिक्स है और एक ले में चलता है ये हमेशा। अगर इसका ले बिगड़ जाता है ना तो बीच में ही पता चल जाता है कि आपने इसका ले बिगाड़ दिया। ये भी इसकी कमाल की बात है ना। तो अगर आपका ले सही चल रहा है इसका मतलब यू आर डूइंग द वेल थिंग्स। तो गाइज ये आपने करना है। अब ये तो मैं नहीं बताऊंगा यार, देखो अब आपने खुद से प्रैक्टिस करना है। मैं इसको u के रेस्पेक्ट में करूंगा 1 - v मिलेगा मेरे को। मैं इसको v के रेस्पेक्ट में करूंगा तो मेरे को मिलेगा आपका कि माइनस का u, है ना। फिर w के रेस्पेक्ट में 0 मिलेगा। तो अब ये छोटा छोटा काम आपने खुद से कर लेना है। तो गाइज आज के लिए मैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगा। आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर विद ऑसम कंटेंट।